कैसे 14 कॉमन लोगों ने 2 हफ्ते में ट्रेडिंग सीख करके 10 लाख से 15 करोड़ रुपए बनाए। अगर आपको ये जानने में सीखने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट। ये कहानी एक ट्रेडर की है जो गरीब फैमिली में पैदा हुआ, 17 की उम्र तक एक फाइनेंशियल स्ट्रगल भरी जिंदगी जिया, पर 25 की उम्र में वो मार्केट से 8 करोड़ रुपए कमा चुका था। दुनिया आज उन्हें ग्रेटेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडर कहती है। एक मार्केट विजर्ड की कहानी, कैसे उन्होंने कॉमन मैन को, बिगनर्स को 2 हफ्तों में ट्रेडिंग सिखाई, जिसके मदद से वो 10 लाख से 15 करोड़ रुपए बना पाए। तो कौन थे वो मार्केट विजर्ड? उस मार्केट विजर्ड का नाम है रिचर्ड डैनिस। उनका जन्म शिकागो में 1949 में हुआ। 17 साल की उम्र तक, जैसे मैंने कहा, एक गरीब परिवार में रहे। तो उन्होंने 17 साल की यंग उम्र में ही एक जॉब शुरू कर दी, रनर का काम, जिसे बेसिकली इंडिया में हम जॉबर्स कहते हैं। आपने हर्षद मेहता मूवी में देखा होगा। उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया। सिंस रिचर्ड ट्रेडिंग फ्लोर पे काम करते थे, हमेशा वो बड़े ट्रेडर्स को देखते रहते थे, कैसे वो लोग स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं। उनको वो पैशन उस उम्र से ही था मार्केट में ट्रेड करने का। उनको देखते देखते, सीखते सीखते एक कॉन्फिडेंस आया उन्हें कि वो भी ट्रेड कर सकते थे। लेकिन ट्रेड करने में 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली, उनकी उम्र 21 साल नहीं थी, जो वहाँ पे मिनिमम बेंचमार्क है ट्रेडिंग करने के लिए। और दूसरी प्रॉब्लम, कैपिटल नहीं था, पैसे नहीं थे ट्रेड करने के लिए। अब पैसे कैसे आएंगे? तो ये बात उन्होंने अपने पिता को बताई। तो उनके पिता बिल्कुल ही नाराज़ हो गए, क्योंकि रिचर्ड डैनिस के दादा ने मार्केट में काफ़ी पैसे लगा करके लॉस करा था। हिज फादर वॉज रियली स्कैर्ड कि भाई, मेरे पिता ने कहा जो गलतियां करी वो मेरा बेटा नहीं करेगा, तुझे मार्केट में नहीं जाना है। लेकिन जब उन्होंने रिचर्ड डैनिस का पैशन देखा मार्केट की तरफ, जब उन्होंने बड़े ट्रेडर्स से सीख करके नोट्स बनाई, स्ट्रैटेजीज बनाई, सारी चीज़ें पेपर पे लिखी, एंड जब उन्होंने अपने पिता को वो सारा काम दिखाया जो उन्होंने करा है ट्रेडिंग के लिए, तो उनके पिता वहाँ पर उनसे अग्री करते हैं और उन्हें छोटा एक कैपिटल देते हैं, जहाँ से रिचर्ड डैनिस की ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। पर इसमें एक शर्त ज़रूर थी कि रिचर्ड डैनिस अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। उनकी उम्र 21 साल तो थी नहीं। तो उन्होंने अपने फादर को ट्रेन किया, और उनके फादर रिंग में जाते थे ट्रेड करने के लिए। सारे जो नोट्स बनाई थी, स्ट्रैटेजीज बनाई थी, सारी चीज़ें रोज़ अपने पिता के साथ डिस्कस करते थे। एंड हिज फादर यूज्ड टू गो इन अ रिंग टू ट्रेड ऑन द बिहाफ ऑफ हिज सन। कुछ सालों तक ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस। फिर एक दिन आया जहाँ पे उनके पिता ने कहा कि भाई, अभी बस हो गया, अभी कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, तो चालू करते। फिर क्या था, कॉलेज का टाइम हो चुका था, तो कॉलेज जाना पड़ा। ग्रेजुएशन ख़त्म करी, पर कहते हैं ना कि पहला प्यार भूला नहीं जाता। बस फिर एक बार कॉलेज ख़त्म होते ही पहले प्यार की तरफ मुख कर दिया कि भाई फिर से ट्रेड करना है, मार्केट में जाना है। पर अभी भी प्रॉब्लम तो थी ही कि लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस कहाँ से मिलेगा? फिर उन्होंने फाइनली जा कर के कमोडिटी एक्सचेंज में से लाइसेंस लिया। कुछ पैसे घर से उधार लिए, कुछ पिता से, कुछ भाई से, ताकि वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। वहाँ से ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। जैसे कि हर ट्रेडर का होता है, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस। पर वहाँ से उनका एक ग्रोथ पाथ शुरू हुआ। एंड देन 1973 वॉज द ईयर जहाँ पे उन्हें वो रॉकेट ब्रेकआउट मिला, जिसे कहते हैं, एंड ही मेड $1 लाख इन ट्रेडिंग, जहाँ से उनको काफ़ी फेम मिला। न्यूज़पेपर में उनके आर्टिकल्स आने लगे, लोग उन्हें जानने लगे कि इतना यंग लड़का कौन है जिसने इतनी कम उम्र में, 21-22 की उम्र में $1 लाख कमा लिया। बेसिकली $1 लाख मतलब अपने लिए हो गया 80 लाख रुपए, मोटा मोटी करोड़ रुपए के आसपास हो गया। फिर ये रिचर्ड डैनिस हर बार, हर हफ्ते, हर महीने खुद के ही रिकॉर्ड्स ब्रेक करते जा रहे थे। उनका हर एक नया प्रॉफिट, उनका हर एक नया नंबर, उनका हर एक नया महीना रिकॉर्ड ब्रेक करते जा रहा था। एंड एक हफ्ते पुराना आर्टिकल ऐसे लगने लगता कि
कितना छोटा प्रॉफिट है वो। 25 साल की उम्र में रिचर्ड डैनिस बिकम मिलियनेयर मतलब हो गए 8 करोड़ रुपए। एंड जब भी वो अपना चेक ले करके बैंक में डिपॉजिट करने जाती तो वो जो बैंकर होती वो उन्हें कहती कि हंस करके कहती कि आपका जितना 1 महीने का चेक है उतना मेरे पूरे फैमिली का मिला करके टोटल नेटवर्थ नहीं है। इतना पैसा होने के बावजूद भी वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, परिवार गरीब था, 17 साल की उम्र तक फिनेंशियल स्ट्रगल किया, तो हम्बल बैकग्राउंड पैसा उनके सर पे चढ़ा नहीं। इतने पैसे के बावजूद भी वही सादे कपड़े, वही अपनी पुरानी गाड़ी, कोई ऐसा शो ऑफ नहीं, एंड एक हम्बल बैकग्राउंड के साथ में अपनी ज़िंदगी जीते थे। सो ऐसा नहीं था कि रिचर्ड डैनिस की ज़िंदगी में हर एक ट्रेड प्रॉफिट में रहा। ऑब्वियसली ही हैड हिज ओन अप्स एंड डाउन्स, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ बैड वीक, बैड मंथ, बैड क्वार्टर, बैड ईयर कैन हैपन। सो उनकी ज़िंदगी में भी ये सारी चीज़ें आई, लेकिन हमेशा वो अपनी गलतियों से सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपनी गलतियाँ सुधारते रहे। वो मिड AM कमोडिटी एक्सचेंज में एक लेजेंड बन चुके थे, पर उनकी नज़र अब एक बड़े एम की तरफ थी, बड़े गोल की तरफ थी, जो था CBOT, बेसिकली शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडर्स आते थे बड़े नंबर में ट्रेड करने के लिए। एंड ही वांटेड टू क्रैक दैट मार्केट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल इन हिज फाइनेंशियल लाइफ एंड अ ट्रेडिंग जर्नी। कुछ ही हफ्तों में रिचर्ड डैनिस ने CBOT में भी कुछ ऐसा कमाल किया जो बड़े बड़े ट्रेडर्स कई साल से नहीं कर पाए, और वो सारे ट्रेडर्स हैरान रह गए कि ऐसा कैसे इतने कम समय में रिचर्ड डैनिस ने इतनी सफलता हासिल कर ली ट्रेडिंग के अंदर। पर फिर क्या था, 1975 में रिचर्ड डैनिस ने CBOT की ही बिल्डिंग में 23वें फ्लोर पर अपनी ऑफिस खोल ली ट्रेडिंग करने के लिए। रिचर्ड डैनिस हमेशा से एक वन मैन आर्मी की तरह ट्रेड करते रहे। ऑब्वियसली मेड मनी, पर वो चीज़ उनको थका भी रही थी। सो व्हाट नेक्स्ट, बिग जंप कैसे मिलेगा, मल्टी बैगर पैसा कैसे बनेगा यहाँ से। सो ही थॉट ऑफ सम आइडिया जो काफ़ी टाइम से चल रहा था, बट जब उन्हें उनके पार्टनर मिले लैरी कैरोल, तब उन्होंने जा करके अपनी एक ट्रेडिंग फर्म खोली जहाँ पे और ट्रेडर्स को उन्होंने हायर करा। एंड कुछ ही दिनों में उनकी फर्म दुनिया की वन ऑफ द टॉप ट्रेडिंग फर्म बन गई, जिसका नाम था C&D कमोडिटीज़। स्टार्ट में इन द बिगनिंग में तो उन्होंने अपने क्लाइंट्स को बड़े बड़े प्रॉफिट बना के दिए, बट जब 1983 आया, जब हमने हमारा पहला वर्ल्ड कप जीता था, उस साल में उन्होंने अपना पहला बड़ा लॉस करा, जहाँ पे खुद के भी पैसे गए, क्लाइंट्स के भी पैसे गए, एंड एक वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आए अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। एंड बहुत सारे क्लाइंट्स ने इनके साथ काम करना भी बंद कर दिया वो टाइम पे। तब उन्हें फिर एक नए दोस्त मिले, बिजनेस पार्टनर मिले, विलियम एकार्ट, जो रिचर्ड डैनिस को कहते कि यार ट्रेडिंग तू एक इनबॉर्न ट्रेडर है, तू जितना चाहे उतना पैसा बना सकता है, पर ट्रेडिंग फर्म खोल के और लोगों को हायर करके ट्रेडिंग नहीं होती है। पर रिचर्ड डैनिस का ये मानना था दैट ट्रेडिंग एक स्किल है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जो कोई भी कभी भी स्टेप बाय स्टेप सीख सकता है और पैसे बना सकता है। बस फिर क्या था, रिचर्ड डैनिस ने ठान ली कि मैं कुछ ऐसे ट्रेडर्स को ट्रेडिंग सिखाता हूँ मेरे $1 मिलियन दे करके, एंड वो उस $1 मिलियन से पैसा बनाएंगे। एंड रिचर्ड डैनिस ने उस प्रोजेक्ट पे आगे कदम लेना शुरू किया, सीधा न्यूज़पेपर में आर्टिकल दे दिया दैट मैं लोगों को पैसा देने वाला हूँ जिनका स्टॉक मार्केट का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एड छाप दी सीधा ये लिख करके, एंड फिर क्या था, लोगों की लाइन लग गई उनका ऑफिस के बाहर ट्रेडिंग करने के लिए। फिर जब लोग ऑफिस आए एप्लीकेशन देने के लिए, तब रिचर्ड डैनिस ने उनका एग्ज़ाम लिया। कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि ट्रेड लॉन्ग और शॉर्ट और बोथ, ट्रेड द सेम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन ऑल मार्केट, if you have let's say $1 lakh to risk, then you should risk $25,000 on every trade. Where you enter, you should know where to exit if loss occurs. When you enter मतलब जब तुम एंट्री करो तभी मालूम होना चाहिए कि एग्जिट कब करना है। You can never go broke taking profits and so on and so forth। इस तरीके के क्वेश्चंस दिए, जहाँ से उनके क्वेश्चंस के आंसर आने के बाद में भी उनको फाइनल राउंड में एक रैंडम सिलेक्शन करना पड़ा
कि दीज आर माई टर्टल ट्रेडर्स। अब आप पूछोगे ये टर्टल ट्रेडर्स नाम कहाँ से पड़ा? सो रिचर्ड डैनिस सिंगापुर गए थे। सिंगापुर में एक जू में घूमने गए थे। वहाँ पर जू के कुछ इंस्ट्रक्टर टर्टल को ट्रेड कर रहे थे। टर्टल को ट्रेड नहीं, ट्रेन कर रहे थे एक जंप करने के लिए, फास्ट चलने के लिए ना, उस तरीके से कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स को दिखा करके ट्रेन कर रहे थे। तो रिचर्ड डैनिस ने सोचा कि अगर टर्टल ट्रेन हो सकता है तो आम इंसान तो ट्रेन हो ही सकते हैं। एंड दैट्स द रीज़न ही kept a name as a turtle traders. Then जब 14 लोग फाइनल हो गए, फिर रिचर्ड डैनिस ने अपनी क्लास शुरू की और उन्हें एक 7 प्रिंसिपल्स दिए जिसे वो 7 रूल्स कहते थे। सबसे पहला रूल था नो द मार्केट कंडीशन, कि भाई मार्केट कंडीशन को जानो, मार्केट कहाँ है, क्या कर रहा है, व्हाट्स द प्राइस, वेयर इट इज़, हाउ इट इज़ मूविंग। दूसरा रूल था नो द वॉलेटिलिटी, मार्केट हमेशा मल्टीपल फेजेस में होता है। लेट्स से ये एक आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, ये दूसरा अप ट्रेंड दिख रहा है, दोनों है अप ट्रेंड ही, बट पहला लो वॉलेटिलिटी अप ट्रेंड है, दूसरा हाई वॉलेटिलिटी अप ट्रेंड है। सेम स्टैंड्स विद साइडवेज मार्केट ऑल्सो, दोनों साइडवेज है, पर पहला हाई वॉलेटिलिटी साइडवेज है, दूसरा लो वॉलेटिलिटी साइडवेज है। एंड फिर डाउन ट्रेंड जहाँ पे ये लो वॉलेटिलिटी डाउन ट्रेंड है और ये हाई वॉलेटिलिटी डाउन ट्रेंड है। तो रिचर्ड डैनिस ने कहा सबसे पहले जान लो कि वॉलेटिलिटी क्या है मार्केट में, हाई है या लो है। देन हाउ मच इक्विटी हैज़ बीन ट्रेडेड, बेसिकली वॉल्यूम क्या रहा, लिक्विड काउंटर है, इलिक्विड काउंटर है, वॉल्यूम पता होना चाहिए। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिस्टम कौन सा फॉलो करना है, व्हाट इज अ सिस्टम विच यू आर गोइंग टू फॉलो, रिस्क फैक्टर कितना होना चाहिए पर ट्रेड, आधा टका, 1 टका, 1.5 टका, 2 टका, कैपिटल का कितना % हम रिस्क पे लगाएंगे। देन ह्यूमन नेचर को समझना, अगर हम मानते हैं कि मैं सही हूं, मार्केट में वो नहीं चलेगा, हमें मार्केट को देख करके ट्रेड करना चाहिए कि भाई मार्केट क्या है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, एक हम्बलनेस के साथ। और आखिरी रूल था कभी मत प्रिडिक्ट करो कि मार्केट का ट्रेंड कितना लंबा चलेगा, मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा। इन 7 रूल के बलबूते पर उन्होंने 14 ट्रेडर्स को ट्रेन किया 2 हफ्ते में, जिन्होंने आगे जा करके एक स्ट्रैटेजी यूज़ करके बनाए 10 लाख से 15 करोड़। क्या आप वो स्ट्रैटेजी सीखना चाहोगे? आर यू रेडी? थक तो नहीं गए, बोर तो नहीं हुए यार, कहानी में ही यार हो गया यार, अभी तो हमको शॉर्ट्स देखने हैं, ऐसा तो नहीं है ना, और सो के तो वीडियो नहीं देख रहे हो ना, अभी तक सोए थे ठीक है, कहानी था, अभी स्ट्रैटेजी आ रहा है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, नोटबुक वोटबुक लेके बैठो, अपन अभी स्ट्रैटेजी सीखेंगे। एंड वो स्ट्रैटेजी से 14 लोगों ने 2 हफ्ते की ट्रेनिंग ले करके 10 लाख से 15 करोड़ रुपए बनाए थे। सो कितने रुपए का वीडियो हुआ ये? 15 करोड़। जब 5 सितंबर 1989 में ये खबर छपी कि टर्टल ट्रेडिंग प्रोग्राम के 5 साल ख़त्म हो चुके हैं, तब न्यूज़पेपर में आर्टिकल आने के बाद में लोग हक्के बक्के रह गए कि व्हाट आर द क्रेजी रिजल्ट्स पीपल हैव प्रोड्यूस्ड। जब टर्टल ट्रेडिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था, किसी ने विश्वास नहीं करा था कि अंत में आने के बाद में 15 करोड़ रुपए बनाएंगे 14 लोग मिल करके। उनके कुछ स्टूडेंट्स ने 80% रिटर्न बनाए, कुछ ने 90, कुछ ने 100, एंड द हाईएस्ट वाज 290% रिटर्न, एंड दैट वाज क्रेजी फॉर द होल नेशन। अब उनकी 2 स्ट्रैटेजीज थी जिसे वो कहते थे S1 एंड S2। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या था वो S1 एंड S2। अब हम जाते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू पे और उनकी स्ट्रैटेजी समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड अ इंडिकेटर कॉल्ड एज अ डॉनचिन चैनल, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये वाला। व्हेन यू ऐड दिस तो डिफ़ॉल्ट में कुछ इस तरीके से दिखेगा। बड़ा सिंपल एंड आसान इंडिकेटर है। यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाते हैं एंड इनपुट में जाते हैं, सी दिस इनपुट, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, 2020 एज अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग, बिकॉज रिचर्ड डैनिस यही यूज़ करते थे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये मिडल लाइन हटा दूंगा, ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, आई विल रिमूव दैट
एंड इसको बैकग्राउंड को हटा देते हैं। दैट्स इट। मुझे सिर्फ अपर लाइन चाहिए जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ एंड लेट्स मेक इट ब्लैक। एंड यहाँ पे लोअर लाइन है उसे भी ब्लैक करके डार्क कर देते हैं। दैट्स इट। यहाँ पे इनपुट है 20। पता है 20 क्या है और ये अपर लाइन एंड लोअर लाइन क्या है? बड़ा आसान है। दिस इज द 20 डे हाईएस्ट हाई, दिस इज 20 डे लोएस्ट लो। और आसान भाषा में समझाता हूँ इसको 1 करके। लेट मी मेक इट अ 1। अगर मैं सेटिंग में जा करके 1 कर दिया, अब देखो क्या हुआ। जूम इन करके दिखाता हूँ। सी दिस इज योर हाईएस्ट प्राइस ऑफ अ 1 डे एंड द लोअर ब्लैक लाइन इज शोइंग यू लोएस्ट प्राइस ऑफ 1 डे। मतलब आपको एक दिन का हाईएस्ट भाव एंड लोएस्ट भाव दिखा रहा है। अगर मैं इसको 1 2 3 4 4 कर दूं, बिकॉज ये लो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो 4 दिन का लोएस्ट लो आपकी लोअर लाइन हो जाएगी जो आपको ये भाव दे देगी, विच इज़ एट दिस। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दो, ये आपको भाव देगी, या तो यहाँ से एक एरो मार्क कर दो राइट साइड से। सो जब मैं सेटिंग चेंज करूँ तो बहुत आसानी से दिखे वो। एंड ये जो हाई है यहाँ पे भी एक एरो मार्क कर दो, विच विल बी बेसिकली और 4 दिन का हाई। सिंपल। चलो सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं हमें डॉनसन चैनल कैसे हेल्प करती है। एंड यू गो बैंग। सी दिस, आपका लोअर लाइन यहाँ पे आ गया विच इज़ 4 डे लो, एंड आपका हाई अपर लाइन यहाँ पे आ गया विच इज़ अ 4 डे हाई। सिंपल। अगर मुझे 55 दिन का हाई लो चाहिए तो मुझे गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इतना कौन गिनेगा? उससे अच्छा डॉनसन चैनल लगा लो। सिंपल सोल्यूशन। सो जैसे कि हमने देखा डिफॉल्ट वॉज 20, सो रिचर्ड डैनिस यूज टू यूज दिस 20 लेवल एज अ थंब रूल फॉर हिज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। सो अभी मार्केट अगर करंट मार्केट के हिसाब से 20 डे हाई ब्रेक करेगा, विच इज डॉनसन चैनल ब्रेक करेगा, बूम, दैट वाज देयर एंट्री। एंड अगर उन्हें लॉन्ग टर्म में एंट्री करना है, उनको अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना है, तो इसको वो कर देते थे 20 को 55 55 एंड यहाँ पे 55 के लिए अलग कलर यूज़ कर लेते हैं हम। सो वी नो कि ये 55 है, लेट्स मेक इट ब्लू, या दैट्स इट। ये हो गया आपका 55 दिन का हाई एंड लो। सो 55 दिन का अगर हाई ब्रेक हुआ, दैट्स योर बाय। दैट वाज हिज स्ट्रैटेजी एंड दैट्स इट। बस। तो चलो मैं आपको और एक एग्जाम्पल में पूरी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। ये चार्ट है, यहाँ पे ये डॉनसन है 20 डे एंड ये है 20 डे लो और ये है 20 डे हाई। अब वी विल वेट फॉर अ मार्केट टू ब्रेक 20 डे हाई। सो ऊपर गया 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 गया, बूम। ये जब क्लोज होता है आपको दिख रहा है अपर लाइन ऊपर गया, दैट्स योर एंट्री। यू बाय अबाउट द हाई एंड स्टॉप लॉस विल बी योर हाफ ऑफ द बैंड। सिंपल भाषा में आप इसे 50% ऑफ द बैंड कर सकते हो। यहाँ पर ऑलरेडी जो हमने ऑरेंज लाइन हटाई थी उसे हम एज अ रेड लगा लेते हैं, स्टॉप लॉस। सो ये आपका बन जाएगा स्टॉप लॉस विच इज़ योर मिड लाइन। दोनों के बीच का जो मिड लाइन है उसे आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, एंड देन योर ट्रेड विल कंटिन्यू टिल द टाइम योर स्टॉप लॉस इज हिट। तो मार्केट अब ऊपर गया 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 गया, अभी भी ये रेड लाइन को टच नहीं किया है, अभी भी मार्केट जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एंड बैंग, यहाँ पे जा करके उसने रेड लाइन को तोड़ा, दैट्स योर एग्जिट। देन उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे खड़ा है एंड वी आर वेटिंग फॉर अ 20 बैंड ब्रेकआउट। 20 बैंड मतलब 20 दिन का हाई ब्रेकआउट हुआ तो बाय करेंगे। सो मार्केट ऊपर जाता है एंड इट ब्रेक्स आउट, यू बाय अबाउट हाई, स्टॉप लॉस विल बी योर मिड बैंड, एंड फिर ऊपर जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है, एंड व्हेन जब ये हिट होगा मिड बैंड, दैट्स योर एग्जिट। अब मैं आपको एक शॉर्ट का भी एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से मार्केट यहाँ पे खड़ा है, अगर ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो बाय, अगर लोअर बैंड ब्रेकआउट हुआ दैट्स योर शॉर्ट। सो ये टाइम मार्केट नीचे जाता है एंड लोअर बैंड ब्रेक डाउन होता है टेक्निकली। सो लोअर बैंड ब्रेक डाउन हुआ, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अगेन अ मिड बैंड, एंड फिर हम ट्रेल करेंगे जब तक मिड बैंड पे मार्केट नहीं आता है। मार्केट नीचे जाता है जाता है जाता है जाता है, फास्ट मनी दिस टाइम।
फिर जब मिड बैंड पे आया, दैट्स योर एग्जिट। एंड और एक रूल जो हमेशा रिचर्ड डैनिस सिखाते थे, विच वॉज डाइवर्सिफिकेशन। ऐसा नहीं करना है कि हर पैसा एक ही सेक्टर में लगा दिया या एक ही स्टॉक में लगा दिया। इट शुड बी अ डाइवर्सिफाइड अप्रोच के साथ में ट्रेड करना चाहिए। अगली चीज़ जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करते थे कि हर ट्रेड पे रिस्क मैनेजमेंट करना है, दैट्स इट, उसके बिना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सो अगर एक कॉमन मैन, एक आम आदमी, एक रिटेल ट्रेडर रिचर्ड डैनिस की स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहे तो मैं उसे एक एडवाइस मेरे तरफ से देना चाहूँगा, विच इज़ 21 ट्रेड ट्रायल रूल। काफ़ी बार मैंने कहा है, ये शर्ट लेने से पहले हम 4 बार 4 दोस्तों को पूछते कैसी लग रही है, ले लूँ क्या। अगर अमेज़ॉन से मंगाते तो ट्रायल करते और 5 शर्ट मंगाते, 4 वापस भेजते और 1 घर पे रखते हैं। इसी तरीके से चाहे किसी की भी स्ट्रैटेजी हो, 44 मूविंग एवरेज हो या रिचर्ड डैनिस की स्ट्रैटेजी हो, पहले उसे छोटे छोटे रिस्क से ट्राई करना चाहिए, देन जा करके कुछ मार्केट में बड़ा ट्रेड करना चाहिए। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड डॉनचन चैनल को आप डीप में सीखना चाहते हो तो हमने उस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एंड यहाँ पे आई बटन में दोनों में लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो इस वीडियो के बाद में। सो ये वीडियो कैसा लगा वो बताना कमेंट करके। क्या आप इस तरीके की केस स्टडीज़ और देखना चाहोगे जहाँ पे हम किसी ट्रेडर की लाइफ को कवर करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी सीखते हैं एंड देन जा करके कुछ हम एक आउटकम निकाल पाते कि यार इतना बड़ा पैसा कैसे बना। क्या आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहोगे? कमेंट करके बताना यार। दैट्स द ओनली वे आई अंडरस्टैंड, दैट्स द ओनली वे अवर टीम अंडरस्टैंड। अगर मैं 3 वीडियो डालूंगा एंड उसमें से जो वीडियो पे ज़्यादा कमेंट आएंगे हम कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा हम रिपीट कर पाए, क्योंकि आप कौन से शहर में बैठे हो, कहाँ पे बैठे हो, मैं मुंबई में बैठा हूँ, व्हाट्स द वे ऑफ कम्युनिकेशन, पता कैसे चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। तो 1 मिनट निकालना एंड कमेंट में बताना ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो एडिटिंग कैसा था। काफ़ी मेहनत गया होगा टीम का इस वीडियो को एडिट करने के पीछे, तो वो ज़रूर बताना। और आगे वीडियो कौन से देखना चाहोगे, कौन से टॉपिक्स देखना चाहोगे, कौन से ट्रेडर्स को हम कवर करें। क्या आप राकेश झुनझुनवाला पे कोई वीडियो देखना चाहोगे? ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी अगले हफ्ते मिलता हूँ, कमेंट करना यार, बिकॉज दैट्स द ओनली वे वी अंडरस्टैंड। एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो लोग भी सीख पाए कि कैसे 14 लोगों ने मिल करके 10 लाख से 15 करोड़ बनाए। अगले हफ्ते मिलते हैं यार। बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।